Hello student, how are you? I hope you all are fine. Actually, today I am going to start class 12th. I am your physics teacher, Akil sir, and you are welcomed in MA Physics Academy. एक्चुअली क्या है ना कि क्लास 12th में आपका जो फिजिक्स है वो एक्चुअली 3 पार्ट में है यार। एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया क्लास 12th में माय डियर, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 3 पार्ट में आपको पढ़ना है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड अनदर वन इज ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। देखो क्लास 12 का जो फिजिक्स है ना माय डियर, वो क्लास 11 से कम है। क्लास 11 पर लगभग आप 60% पढ़ लिए थे फिजिक्स। अब जो आपका टोटल जो फिजिक्स बचा हुआ वो 40% या 45% के आसपास में बचा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें आपको 3 पार्ट ही पढ़ना है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज कभी रेस्ट में होगा, कभी वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, कभी वो एक्सीलरेट कर रहा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माय डियर ऑप्टिक्स आप लोग क्लास 10 में पढ़ करके आए थे। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग आप पढ़े होंगे माय डियर, क्वांटम मैकेनिक्स सुने होंगे माय डियर। तो थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन होगा और कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है हम लोग क्लास 12 में। तो ये सब सारा मॉडर्न फिजिक्स में होगा। एक्चुअली हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है दोस्त। ये अभी से आपका लगभग 4 से 5 महीना मंथ आपका चलेगा। ये अभी 4 to 5 मंथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही चलने वाला है अभी से माय डियर। इसमें जो चैप्टर्स आता है वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आएगा आपका कैपेसिटर, उसके बाद आपका आएगा माय डियर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद आएगा अल्टरनेटिंग करंट, और जो उसके लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा माय डियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इतना सारा टॉपिक आपका कवर अप होने वाला है। तो क्लास 12 में क्या है, आप जब जैसे देखें कि 4 से 5 महीना आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है। कई बार चार्ज अगर बोला जाता है तो मेनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे बात हो रहा होता है दोस्तों। चार्ज बहुत छोटा है। तो आप जो अगले 4-5 महीना वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको आप देखे नहीं है। तो इसलिए लोग बोलते हैं क्लास 12 का फिजिक्स स्लाइटली थोड़ा सा मतलब टफ होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत ईजी क्लास 12 का फिजिक्स होता है दोस्त। आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप बस एक सीक्वेंस में देखते रहिए लेक्चर। आपको ऑल ये लेक्चर आप देखिए सीक्वेंस में, आपको कहीं पे भी कंसेप्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है दोस्तों। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज जो माय डियर लोग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है। चार्ज इज एट रेस्ट। देखिए चार्ज यहाँ पे एट रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ोगे आप तो वहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा। फिर आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे जो होगा चार्ज, वहाँ पे चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म स्पीड से। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे माय डियर तो वहाँ पे चार्ज एक्सेलरेट करेगा। तो इस चैप्टर में मेनली इस चैप्टर में माय डियर चार्ज का पोजीशन क्या होगा, स्टैटिक। चार्ज हमेशा पूरे चैप्टर में चार्ज क्या होगा, रेस्ट में। इसमें जो आपको मेनली पढ़ना है इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्त वो आपका है पहला चैप्टर। तो इसमें पहला जो मतलब टॉपिक है वो है आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो दूसरा टॉपिक जो आएगा माय डियर वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें तीसरा चैप्टर जो आएगा माय डियर तो वो आएगा आपका गॉस लॉ। तीसरा होगा इसमें गॉस लॉ एंड कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ना है इसमें। गॉस लॉ एंड कंडक्टर्स। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे स्टार्ट करेंगे दोस्त, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकंड।
क्या स्टार्ट करना हम लोग को, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला चैप्टर इसका है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम लोग चार्ज पे बात करते हैं, चार्ज क्या होता है, ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका इतिहास क्या। एक्चुअली हम लोग इसके हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, 600 BC में ही इसको डिस्कवर कर लिया गया था, 600 BC। ठीक है, तो उतना हिस्ट्री में जाना नहीं, हम लोग को बस क्वेश्चन बनाना है कंपटीशन में दोस्त, और क्लास 12 के बेस पे ही पढ़ना है, ज़्यादा इतिहास कोई पूछता नहीं है, तो इतिहास में नहीं जाना हम लोग को। इसका चार्ज, सबसे पहला बात कि चार्ज होता क्या है यार, किसी मेटल पे चार्ज डेवलप होने का मतलब क्या होता है, चार्ज किससे एसोसिएटेड होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। एक्चुअली देखो, चार्ज जो है ना, चार्ज वो प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का जो अपने टाइप के मटेरियल पे क्या लगाए, फोर्स लगाए या खुद फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। एक्चुअली इट इज प्रॉपर्टी due to which it can produce or experience electric force, electrostatic force या सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं माय डियर चार्ज। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग, चार्ज। देखो चार्ज हम लोग सिंपल जो डिनोट करने वाले हैं क्यू से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, क्यू से। और अगर इसका यूनिट का बात कर लिया जाए, एसआई यूनिट का बात करते हैं, एसआई यूनिट, तो आप लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है, एक्चुअली करंट, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्लास 10 में पढ़े थे आप, क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू बराबर कितना हो गया, आई इंटू टी। तो दोनों का यूनिट डालो तो क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा दोस्त वो क्या होगा, देखो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इस एम्पियर सेकंड को हम लोग ही बोलते हैं कूलम। एम्पियर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड कूलम। आपको कूलम भी पढ़ना है, कूलम भी यूज़ करना है दोस्तों। एम्पियर सेकंड बहुत कम ही यूज़ होगा आपके इसमें। हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे एम्पियर सेकंड को, कूलम के नाम से। अच्छा, ये तो इसका एसआई यूनिट हो गया। एक सीजीएस यूनिट भी है इसका दोस्त, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट जो होता है इसका, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या हम लोग इसको सिंपल ESU से डिनोट करते हैं। और दोनों में जो आपका रिलेशन जो होता है, 1 कूलम चार्ज बराबर होता है दोस्त, हाँ, 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ ESU। अब देखिए, एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है ना दोस्त, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का जो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे, या इसको सिंपल लिस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, और लिस्ट चार्ज जो होता है इसको ई से डिनोट करेंगे। ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इससे छोटा चार्ज का वैल्यू नहीं हो सकता दोस्त। हालांकि आपका क्वार्क वार्क आ गया है दोस्त, क्वार्क पर जो चार्ज होता है, क्वार्क आ चुका है, क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो ±E/3 होता है, और ±2E/3 होता है, 2E/3। हालांकि इसको ये हम लोग के डिस्कशन में नहीं है। आपको सबसे लिस्ट चार्ज जो लेना, जो वैल्यू लेना माय डियर, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी लेना है। और आगे इसको फर्दर तोड़ दिया गया है क्वार्क में, जिस पर चार्ज होता है ±E/3 ±2E/3। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क, 6 टाइप का क्वार्क होता है दोस्त, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में इसका डिस्कशन नहीं है। लिस्ट चार्ज का क्या मतलब है दोस्त, कि इस किसी मटेरियल पे इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता है दोस्त। ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट चार्ज। एक्चुअली आप जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्त, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चार्ज ऑन जो आपका प्रोटॉन जो होता है दोस्त, वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो याद रखिएगा माय डियर, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसी भी मटेरियल जो एटम से बनता है उसके अंदर जो चार्ज होता है ये सब होता है माय डियर। जिसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखो हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। इससे कम चार्ज माय डियर हो ही नहीं सकता किसी भी बॉडी पर। ठीक है, आपके कोर्स में आपको ये मान के चलना, ये आपका लिस्ट चार्ज है, लिस्ट चार्ज है। अब आइए आप टाइप्स ऑफ चार्ज में, आप भी ये भी जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। आपका दो टाइप का चार्ज होता है दोस्त। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देखिए एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो कोई बॉडी है आपका, ठीक है, ये एटम से बना हुआ न्यूट्रल बॉडी ले लो, न्यूट्रल बॉडी, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जो कि मतलब एटम से ही बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप सोचो क्या इस पर नेट चार्ज जीरो है? हाँ, नेट चार्ज जीरो। क्या इसका चार्ज जीरो है? नहीं, चार्ज जीरो नहीं है माय डियर। टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है माय डियर, इसलिए नेट चार्ज जो हम लोग बोलते हैं जीरो बोलते हैं। इसमें एक्चुअली बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि ये एटम से बना हुआ, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जैसे न्यूट्रल बॉडी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और सपोज करो माय डियर इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मतलब -2e चार्ज आप निकाल लिए इससे। जब आप -2e चार्ज इससे आप निकाल लिए तो इसमें कौन डोमिनेट करेगा? प्लस वाला बढ़ेगा ना माय डियर, प्लस वाला 2 मतलब ज़्यादा होगा आपका, मतलब 2e चार्ज इस पर क्या आ जाएगा, +2e चार्ज आ जाएगा इस पर, अगर -2e निकालोगे तो इसी तरह से माय डियर चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है माय डियर, पॉजिटिव चार्ज कब कोई बॉडी होता है जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है माय डियर, मतलब इसमें क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन होगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा माय डियर, लेस इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अगर कोई बॉडी होता है इसका मतलब क्या हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसमें। क्या है दोस्त, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या है दोस्त, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। आप और भी बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए माय डियर। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करता है माय डियर, ये आपस में अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपेल करेगा यार, रिपल्सन होगा इसमें, ठीक है। अब वही आपका पॉजिटिव नेगेटिव 2 अपोजिट चार्ज क्या करता है आपस में, अट्रैक्ट। हमेशा याद रखिएगा माय डियर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज, 2 अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसमें इंसान की तरह ही होता है दोस्त, है ना, सॉरी इंसान से एकदम अपोजिट होता है इसमें। अगला जो है दोस्तों वो होगा मेथड ऑफ चार्जिंग का। किसका मेथड ऑफ चार्जिंग किसी बॉडी को चार्जिंग करने का कौन सा मेथड होता है। तो किसी बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसको चार्ज करना है तो ऑब्वियस सी बात है, उससे आपको चार्ज करने का मतलब है कि उससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है या फिर इलेक्ट्रॉन डालना है। देखो हमेशा बात इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन में बात नहीं होता है। एक्चुअली प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको न्यूक्लियस को तोड़ करके उसको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता है माइडियर, तो चार्ज का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो कोई बॉडी को चार्जिंग करने का मतलब है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालना या तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए हो तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चार्जिंग करने का मेथड बहुत सारा होता है। एक तो फ्रिक्शन मेथड मतलब रबिंग मेथड है, इंडक्शन मेथड, थर्मोनिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फील्ड एमिशन है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन मेथड का। अब देखो कोई चीज़ को आप रब करोगे, देखो रब करोगे माय डियर, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट इसमें जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा माय डियर।
तो ये मेटल एटम से बना होता है ना, तो वो एटम्स को एक्चुअली वो हीट मिलेगा, वो फोटोन मिलेगा माय डियर, वो एनर्जी मिलेगा, एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। इससे क्या होता है कि बॉडी चार्ज होता है। यही कारण है माय डियर, जो आप कभी कॉम्ब करो हेयर पर, ठीक है, और उस कॉम्ब को पेपर के पीस के पास ले जाओ, आप देखो कि पेपर का पीस वो चिपक जाता है उससे। तो ये होता है एक्चुअली चार्जिंग के कारण माय डियर। जब कॉम्ब करते हैं माय डियर, तो आपका जो कॉम्ब होता है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप उसको पेपर पीस के पास ले आते हो, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है एक्चुअली, क्योंकि चार्ज का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अपने जैसी चीज़ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या फिर खुद ही फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है दोस्त। जैसे आप देखे होंगे माय डियर, ऐसा बहुत सारा मेथड होता है। पहले ज़माने में होता था CRT टीवी होता था, कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी, जो मॉनिटर वाला, जो बड़ा वाला जो होता था। आप उसके पास कभी हाथ को ले जाओगे तो देखना हाथ पर जो होता है ना, वो ये जो रोंगटा है माय डियर, ये आपका खड़ा हो जाता था। ये भी होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण माय डियर। कभी कभी आप बाइक चलाते हो बहुत स्पीड में माय डियर, तो आप जब रुकते हो तो आपका जो बॉडी का जो हेयर जो होता है वो चरचर करना स्टार्ट करता है माय डियर। ये भी होता है दोस्तों चार्जिंग के कारण माय डियर। आपका बॉडी उस समय हेयर आपका चार्ज होता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन के कारण। अच्छा, यही कारण है जब भी आपका एरोप्लेन लैंड करता है दोस्त, तो आप देखते होंगे कि जैसे वो अर्थ से उसका मतलब प्लेन का माय डियर व्हील जब अर्थ से जैसे कांटेक्ट में आता है, तो आप देखते हो कि अर्थ में है ना एक बहुत सारा मतलब चिंगारी निकलता है वहाँ पर। तो वो भी माय डियर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के कारण माय डियर, क्योंकि जब वो प्लेन जब एयर में होता है तो एयर के फ्रिक्शन के कारण प्लेन पे चार्ज आ जाता है। और जैसे वो माय डियर आपका जैसे वो लैंड करता है माय डियर अर्थ पे, जैसे वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है, वो सारा का सारा चार्ज को डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण बहुत सारा आपको एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग और इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक फ्रिक्शन मेथड है। तो जब भी हम लोग दो ऑब्जेक्ट को माय डियर रब करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसमें होगा आपका चार्ज होगा बॉडी। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा बॉडी निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होता है माय डियर और निगेटिव चार्ज बॉडी, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन लूज करना ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे माय डियर। वर्क फंक्शन आपको अभी इस सब चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बस आपको ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारा मतलब आपको फिजिक्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दे दिया और बोला क्या कि माय डियर इसमें से आप कोई भी चीज़ को रब करोगे ना, तो आप कौन सा बॉडी पे पॉजिटिव आएगा, कौन सा बॉडी पे निगेटिव आएगा, आप इजीली बता सकते हैं, आप इजीली बता सकते हो। जैसे देखो ऊपर जो भी आपका बॉडी है, मटेरियल है माय डियर, उस पर हमेशा टेंडेंसी होगा निगेटिव चार्ज आने का, नीचे वाले बॉडी पे टेंडेंसी होगा पॉजिटिव चार्ज आने का। तो देखिए जैसे मान लो रबर और आप कॉटन को आपस में रब करोगे, तो याद रखना रबर ऊपर है तो रबर पे निगेटिव चार्ज आएगा और आपका कॉटन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो आप कॉटन और प्लास्टिक को आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक पे आएगा निगेटिव चार्ज, कॉटन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ग्लास पे माय डियर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। ग्लास को आप किसी भी चीज़ से रब करोगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ग्लास को आप गोल्ड से रब करो, ग्लास को आप रबर से रब करो या जिससे भी रब करो, इस पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं रबर भी अपने शरीर में सबसे ऊपर में है, तो रबर पे हमेशा आता है निगेटिव चार्ज। रबर को आप उल से रब करोगे तो रबर पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। उल पे क्या आएगा माय डियर, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऊपर है वो निगेटिव चार्ज होगा, जो नीचे आएगा, जो नीचे इस सीरीज में होगा माय डियर, उस पर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। आप किसी भी दो को लेकर रब करोगे आपस में, तो ऊपर वाले पे निगेटिव चार्ज, नीचे वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, एक तो ये मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग करने के लिए एक मेथड क्या था माय डियर, आपका फ्रिक्शन मेथड। अगला माय डियर जो है आपका इंडक्शन मेथड। इंडक्शन के कारण भी माय डियर आपका बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। तो वो कैसे होता है माय डियर, आपको थोड़ा समझाते हैं। सपोज करो कोई न्यूट्रल बॉडी है, आपको इसको चार्ज करना है। क्या करना है दोस्त, आपको इसको चार्ज करना है। तो इसके पास क्या लाना है, एक चार्ज रॉड लेते आओ। सपोज करो चार्ज रॉड पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ इस पर क्या होगा माय डियर, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या माय डियर, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेम है, तो ये
ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा मैटर, इधर आने लगेगा मैटर। तो इधर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज को होगा, ये जो मैटर चार्ज है निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इसके इस साइड बढ़ने लगेगा मैटर। ऐसा ही कुछ होगा ना। अब ऐसा करो कि इस बॉडी को आप अर्थ कर दो, अर्थिंग करो इस बॉडी को। क्या कीजिए आप इस बॉडी को अर्थिंग करो। इस बॉडी को अर्थिंग करो। अर्थिंग का सिंबल ये होता है माय डियर। इस बॉडी को आप अर्थिंग करो तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये समझिए, जैसे आप इस बॉडी को अर्थिंग किए माय डियर, तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, जिस भी बॉडी को आप अर्थिंग करते हो उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जीरो हो जाएगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो फिर भी जीरो हो जाएगा माय डियर। अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थ एक ऐसा मतलब रिजर्वायर है या ऐसा एक मतलब बहुत बड़ा स्फीयर है माय डियर, जिसमें आप कुछ भी डाल दो या कुछ भी निकालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको आप किसी से भी टच करा दो वो सामने वाले को एकदम जीरो कर देता है माय डियर। तो जैसे आप इसको अर्थिंग किए तो इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा माय डियर, सारा अर्थ में चला जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से नहीं जा सकता है माय डियर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करके रखा हुआ माय डियर, पकड़ के रखा हुआ है, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए ये चार्ज आपका अर्थ में नहीं जा रहा है माय डियर। तो याद रखिएगा अर्थिंग के बारे में दोस्तों। अगर किसी बॉडी को आप अर्थिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा करके अर्थ अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर आप उसको अर्थ से कॉन्टेक्ट किए माय डियर, अर्थिंग किए उसका, तो अर्थ क्या करेगा, वो बॉडी से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ फ्लो करवा लेगा माय डियर और वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी किसी बॉडी को हम लोग अर्थिंग करते हैं तो उस पर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। तो अब जैसे आप इसको अर्थिंग किए तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा माय डियर। तो देखो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस रॉड को हटा लो, तो देखो नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। तो इंडक्शन मेथड है माय डियर, इस तरह से देखो इसमें चार्ज इंड्यूस कराया गया ना, इंड्यूस कराया गया। तो इंडक्शन मेथड है माय डियर, इस तरह से हम लोग चार्ज को क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करते हैं। एक्चुअली आप इसमें अच्छा देखोगे, इसमें बिना टच किए आप बॉडी को चार्ज कर लियो, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अच्छा, इसमें और भी मेथड होता है माय डियर, थर्मोनिक एमिशन होता है। मान लो कोई मेटल है, ठीक है, आप इसमें हीट डालो, ठीक है, अगर आप इसमें जैसे हीट डालोगे तो क्या होगा, इसके एटम्स को एनर्जी मिलेगा, एटम एक्साइट होकर एक दो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर उधर एमिट कर गया माय डियर, तो क्या होगा, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। उसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सपोज करो माय डियर कोई आपका मेटल है, आपका कोई मेटल है, सपोज कीजिए मेटल पे आप व्हाइट लाइट गिराओ, ठीक है, तो व्हाइट लाइट में फोटोन होता है, फोटोन में एनर्जी होता है H माय डियर। तो जैसे आप इसे व्हाइट लाइट डाले तो क्या होगा कि इसके जो एटम जो है माय डियर, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे इमिट हुआ ये बॉडी चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है फील्ड एमिशन माय डियर। मान लो कोई मेटल है, ठीक है, जानते हैं कि फील्ड जो होता है माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो मान लो कि आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डालें किसी मेटल पे या किसी मेटल पे, मटेरियल पे, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा माय डियर, फोर्स लगेगा। तो धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाओ, इंटेंसिटी फील्ड का बढ़ाते रहो तो फोर्स बढ़ेगा। एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से एमिट कर जाएगा माय डियर, एमिट कर जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा माय डियर। इस तरह के मेथड को बोलते हैं फील्ड एमिशन मेथड। तो माय डियर बॉडी को चार्ज करने का कितना तरीका हो गया आपका, 5 तरीका, और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है दोस्त, मेजर रूप से आपको बस 2 ही तरीका काफ़ी है यार, फ्रिक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। ये सब भी आपको जानना चाहिए माय डियर। अब जो माय डियर अगला टॉपिक लोग पढ़ेंगे वो होगा माय डियर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के कौन कौन सा प्रॉपर्टी माय डियर वो शो करता है वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं दोस्त। तो देखो चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी, चार्ज होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्त। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगला जो माय डियर इसका जो प्रॉपर्टी है
ठीक है, आप ऐसा समझिए कैसे कैसे आपको, सपोज करो कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे सपोज करो -1 कूलम चार्ज है, ठीक है। आप इसमें आपस में कुछ कॉन्टैक्ट किए तो इस पर क्या हुआ माय डियर, इस पर आ गया बाद में -3 कूलम चार्ज। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, सिंपल सा आप क्या इनिशियल चार्ज पर फाइनल चार्ज किए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे इसमें -3 कूलम चार्ज आया तो अब बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा। तो आप क्या करोगे, इनिशियल चार्ज कितना था 2 कूलम प्लस 1 कूलम, तो मतलब इनिशियली 1 कूलम चार्ज था। फाइनली कितना चार्ज होगा -3 कूलम प्लस मान लो इस पर क्यू है तो कितना हो गया हमारे डियर आपका, क्यू बराबर हो गया +2 कूलम। तो इस पर कितना आएगा +2 कूलम। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप क्या यूज़ किए हमारे डियर, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये हमेशा याद रखिए। चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, मास कंजर्व नहीं होता है दोस्त, ठीक है। मास न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व नहीं होता है, बट चार्ज हर जगह हमेशा क्या होता है दोस्त, कंजर्व्ड होता है। अगला है माय डियर, आप जानते हैं लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर and unlike charge like charge repel each other, repel each other and unlike charge attract each other, like charge repel each other and unlike charge attract each other। अगला जो माइट इसका जो प्रॉपर्टी है, चार्ज जो होता है ना वो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है माइट, चार्ज का वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा जो प्रॉपर्टी है इसका, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज होता है भाई दूरी से क्या होता है माइटर, इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज जो होता है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है माइटर। स्पीड कुछ भी हो चार्ज पार्टिकल का, फिर भी आपका जो चार्ज होगा दोस्त उस पर स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ये इसलिए बोल रहे हैं माइटर, आप पढ़े होंगे मास जो होता है एक्चुअली वो स्पीड पर डिपेंड करता है। न्यूटन की रिलेटिव थ्योरी से माय डियर मास का जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, m0/√1 - v²/c²। m0 यहाँ पे माय डियर रेस्ट मास है, रेस्ट मास। अब देखो कोई बॉडी मान लो कि v स्पीड से चल रहा है तो उसका जो मास होगा उस मोशन उस स्टेट में जो मास होगा उसका फॉर्मूला ये होता है माय डियर, m0 रेस्ट मास है, v इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप बोलोगे सर हम लोग पूरा मैकेनिक्स मास को कांस्टेंट मान के पढ़ लिए, नहीं ऐसा बात नहीं। एक्चुअली हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग के मतलब लिए जो स्पीड जो होता है वो बहुत कम होता है यार, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं मास हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। बट जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे आप पढ़ोगे माय डियर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखो क्या होता है ना कि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन पर्पज से माय डियर आप जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन पर्पज से दोस्त मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻19 नहीं ले सकते क्योंकि वो रेस्ट मास है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, क्वांटाइज्ड होता है एक्चुअली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला प्रॉपर्टी क्या है, इज फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज करो ये न्यूट्रल बॉडी है, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा 1 ही। अगर आप इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा 10 ही। अगर इस पर सपोज करो आप 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा 100 ही।
क्या आप इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं ना। जब भी आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, जब भी आप इससे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे माय डियर, तो आप हमको कॉमन सेंस से बताओ, क्या पूरा पूरा ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे? ऐसा बात थोड़ी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता माय डियर। आपको हमेशा जो निकालना होगा पूरा कंप्लीट निकालना होगा, है ना। तो इसीलिए बोला ये क्या माय डियर, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, या तो माय डियर इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो +1 ही आ गया चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो +2 ही आ गया चार्ज, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो -C आ गया चार्ज, या मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए इस बॉडी पे तो -2 ही चार्ज आ गया। तो मैं किसी बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है, +-1 ही, है ना, +-2 ही। हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ E होगा ना, लिस्ट चार्ज जो सबसे छोटा चार्ज होता है, हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज होगा हमेशा क्या होगा माय डियर, NE इंटीजर मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज के ही बराबर होगा। तो हमेशा याद रखना क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज यही है माय डियर, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज। याद रखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज। तो याद रखिएगा कि चार्ज इन एनी बॉडी बराबर क्या होगा, +-NE। यहाँ पे n क्या है माय डियर, इंटीजर है ये। तो याद रखना कोई बॉडी माय डियर 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी नहीं, 2.5 +-2.5 और 3.5 चार्ज को कैरी नहीं कर सकता कभी भी, उसको हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही चार्ज को कैरी करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी बात पर। अगर सपोज करो कोई बॉडी पर चार्ज आपको गिवन है, चार्ज ऑन बॉडी इज 2.7 × 10⁻18 कूलम चार्ज। मेरा कहने का क्वेश्चन ये क्या, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है किसी बॉडी पे चार्ज इतना हो सकता है माय डियर? आप इस क्वेश्चन को खुद से करना दोस्त, ठीक है, और आपको रीजन बताना, अगर पॉसिबल है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। आप कमेंट में ये इसका आंसर कमेंट कीजिए, यस और नो, क्या ये चार्ज किसी बॉडी में पॉसिबल है 2.7 × 10⁻18 कूलम चार्ज। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है, माय डियर, चार्ज ऑन अ बॉडी इज दिस। अगर सपोज करो चार्ज ऑन ए बॉडी इज 3.2 × 10⁻12 कूलम, ठीक है। किसी बॉडी पे चार्ज कितना है, 3.2 × 10⁻, प्लस माइनस में लेते हैं इस चार्ज को। चार्ज ऑन अ बॉडी इज दिस, फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन दिस बॉडी। क्या आप बता सकते हैं? सिंपल है यार, क्या बोलो कितना इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। देखो बॉडी में नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास बोला क्या, क्यू बराबर कितना होता है, NE। अरे बोलो NE होता है। क्यू कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे, देखो क्यू, हाँ क्यू आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, क्यू बराबर NE होता है। क्यू कितना दे रखा है वो 3.2 × 10⁻12 बराबर n आपको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है माय डियर। और E क्या है आपका, E होता है लिस्ट चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट खुद से कर लो यार, सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। तो हमेशा याद रखिएगा माय डियर, तो चार्ज जो क्या होता है हमेशा क्वांटाइज होता है माय डियर, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है लिस्ट चार्ज किया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, किसी बॉडी में चार्ज आ रहा है माय डियर तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर से कभी नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि एक तो प्रोटॉन थोड़ा बल्कि होता है, हेवी होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत मतलब सिलिम टाइप का होता है, छोटू मोटू सा इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन माय डियर, दूसरा बात है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, बहुत हाईली मतलब न्यूक्लियर, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से माय डियर वो बंधा होता है न्यूक्लियस में, तो इसलिए इसको तोड़ करके बाहर घूमना मतलब नॉर्मल वे में पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमेशा याद रखिएगा चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो याद रखिएगा किसी बॉडी पे सब पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है माय डियर। और किसी बॉडी में सपोज करो कि नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन निकालने आएगा तो आप इस Q बराबर NE मेथड से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया दोस्त। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा सपोज करो फाइंड, ठीक है, नेट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपसे पूछा फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 100 ग्राम वाटर में टोटल नेट चार्ज कितना होगा, सोचो माय डियर, नेट चार्ज तो इसमें जीरो होगा ना, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल लेयर कुछ आयंस वायंस कुछ ऐसा बोला नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें और कितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। ये बड़ा ईजी है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपली सॉल्व कर सकते हैं माय डियर, आप मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में माय डियर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा ना, इसमें कितना मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए माय डियर आपको क्या होता है N, हाँ नंबर ऑफ क्या निकालना माय डियर, आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल पहले निकालो। 100 ग्राम वाटर है तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा वाटर का 100, मास बाय मोलिकुलर मास ना 18, तो ये कितना हो गया आपका 50/9, इतना मोल। इतना मोल हो गया माय डियर, है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि एक मोल में माय डियर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है ना एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसी तरह n मोल में कितना होगा n इंटू एवोगाड्रो नंबर माय डियर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2, तो कितना होगा माय डियर 50/9 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही तो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप देख लो यहाँ पे, वाटर में कितना होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो ऑक्सीजन में 8 हो गया, हाइड्रोजन में 1, तो 8 2 10 ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा दोस्त 10। तो माय डियर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम वाटर, देखो 1 मॉलिक्यूल्स में इतना माय डियर 10, तो 100 ग्राम ऑफ में कितना मॉलिक्यूल्स है 10 इंटू 100 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स है 10/9 इंटू Na, है ना। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 100 ग्राम पानी में इतना हो गया दोस्त, है ना। तो अगर आपसे पूछा कि चार्ज फाइंड आउट करो, क्या निकालो नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल नेगेटिव चार्ज, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इंटू 50/9 है यार, 50/9 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻22 इंटू और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है दोस्त 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका इतना कूलम आंसर हो गया, उतना ही क्या होगा पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही आएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। लोग
हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा समझ गए माइडियर। तो हमेशा चार्ज जो होगा किसी बॉडी में वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज के बराबर होगा। लिस्ट चार्ज कितना होता है? जो सबसे कम चार्ज होता है किसी बॉडी पर उसको बोलते हैं लिस्ट चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना उसको बोलते हैं लिस्ट चार्ज। ठीक है, अगला आते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आते हैं माय डियर। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। अगला प्रॉपर्टी 5वां नंबर होगा ना, शायद नंबर तो भूल गया यार, चलो 5th नंबर लिख देता हूँ। 5वां प्रॉपर्टी ये है माय डियर, चार्ज जो होता है हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है माय डियर। आप ऐसे समझिए कि जहाँ मास होगा वहीं क्या होगा? चार्ज होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि माय डियर कि मतलब बिना मास के कहीं पर चार्ज हो जाए, नहीं, चार्ज हमेशा किस में होता है? मास पे, क्योंकि चार्ज कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसका मास होता है यार। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, चार्ज हमेशा किससे एसोसिएटेड होता है? मास से। बट मास नहीं होता है दोस्त, मास चार्ज से एसोसिएटेड नहीं होता है। जरूरी नहीं कि मास है तो चार्ज भी होगा उस पर। जैसे आपका न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है उस पर यार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मास इज ऑलवेज, सॉरी चार्ज इज ऑलवेज यार, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड with mass, but mass is not always associated with चार्ज, है ना। एग्जाम्पल आपको बता दिया मैं, न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल है। अच्छा, अगला बात है माय डियर कि चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो ना, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगला प्रॉपर्टी क्या होगा? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसको याद रखिएगा भाई। अगला चीज़ क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगला प्रॉपर्टी क्या है दोस्त? जब चार्ज रेस्ट में होता है ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है माय डियर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा होता है माय डियर तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, इट प्रोड्यूस electric field, and when charge move uniformly, it produce electric field, as well as magnetic field, as magnetic field। ठीक है, याद रखिए माय डियर। अच्छा, जब चार्ज एक्सेलरेट होता है माय डियर तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी रेडिएट करता है। एंड व्हेन charge accelerated produces एनर्जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। ये एनर्जी ही होता है। ठीक है, आपको ये लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है। तो ये कुछ चार्ज का प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, ये कुछ चार्ज का प्रॉपर्टीज़ है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं दोस्त। आपको चार्ज से रिलेटेड माय डियर जितना भी डाउट होगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमको व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7079288598। आप कोशिश करना है दिन में ही, मतलब ये सब चीज़ खत्म हो जाए। अभी तो रोज़ा का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा रात में कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, और मैं इस पर कॉल भी रिसीव करता हूँ। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछा था, उसका कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो यार रूम पर, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 स्टार्ट हो गया माय डियर।
देखो लॉकडाउन तो चलता रहेगा, अभी तो कुछ दिन और लॉकडाउन चलेगा ही दोस्त, बट मेरा आप लोग से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मतलब अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालो यार। अच्छा है कि आप लोग को समय मिल चुका है भाई, अच्छे से पढ़ो यार, 11th अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है। थैंक यू। और वन मोर थिंग माय डियर, नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।